जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए। सभी को बहुत नमस्कार, सुप्रभात। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रेरणा विमर्श 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 12, 13 और 14 दिसंबर को, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 3 दिनों का ऐसा प्रेरणा विमर्श का आयोजन किया जा रहा है। सेक्टर 62 स्थित जो NIOS है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान, उनका एक क्षेत्रीय कार्यालय है दिल्ली NCR का, और उसमें कल्याण सिंह सभागार है और उसी सभागार में विमर्श का आयोजन होगा। विमर्श 13 और 14 जो डायलॉग है वो 13 और 14 का रहने वाला है, लेकिन इसका प्रारंभ 12 दिसंबर को नारी शक्ति राष्ट्रवंदन यज्ञ के साथ होना है। प्रतिवर्ष हम एक बड़ा यज्ञ करते हैं जिनमें मातृशक्ति बड़ी संख्या में उसमें हिस्सा लेती हैं। 13-14 के विमर्श की चर्चा से पूर्व इस विमर्श की सचिव श्रीमती मोनिका चौहान जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम यज्ञ के विषय में, नारी शक्ति राष्ट्रवंदन यज्ञ के विषय में एक जानकारी आप सभी मीडिया बंधुओं को दें। नारी शक्ति राष्ट्रीय वंदन यज्ञ हर वर्ष प्रेरणा विमर्श से पहले किया जाता है। लास्ट ईयर भी ये यज्ञ 108 कुंडलिनी यज्ञ किया गया था, जिसमें सभी बहनों की सहभागिता रही थी। इस वर्ष भी 12 तारीख को दोपहर यानी अपराह्न 3 बजे से ये यज्ञ प्रारंभ होगा। इसमें माननीय सुमेधा जी, जो कि अमरोहा के एक गुरुकुल, कन्या गुरुकुल की संचालिका हैं, वो यहाँ आएंगी और वही इस यज्ञ में अपना पूरा सहभागिता देंगी। उनके साथ कुछ कन्याएं आएंगी, तो पूर्ण जो वातावरण रहेगा महिलाओं से ही पूरा परिपूर्ण रहेगा। यज्ञ वेदी बनेंगी हर बार की तरह, जैसे पिछली बार 108 बनी थी, इस बार थोड़ी सी कम है क्योंकि थोड़ी व्यवस्थाएं उस तरह से देखी गई हैं। और मंत्रोच्चारण भी महिलाओं के द्वारा होगा। यज्ञ वेदी पे भी बहनें ही बैठेंगी, तो ऐसा सुनिश्चित किया गया है। नमस्कार। जैसा कि सभी पत्रकार बंधुओं को ऑलरेडी ज्ञात है कि ये प्रेरणा विमर्श का जो कार्यक्रम है, ये वर्ष बाई वर्ष एक नए विषय के साथ, एक नए सब्जेक्ट को लेते हुए इसमें जो प्रमुख मीडिया से जुड़े हुए NCR के हमारे पत्रकार बंधु हैं और जो दूसरे मीडिया के अंदर जितने भी हमारे जो प्रमुख मीडिया के योद्धा हैं, वो सब लोग इस कार्यक्रम में अटेंड करते हैं। इस वर्ष का जो विषय कार्यक्रम के लिए रखा गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, नवोत्थान के नए क्षितिज। जैसा कि हम सब लोग रोज सुनते हैं कि एक नए भारत का निर्माण पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, तो 6 सत्र में ये कार्यक्रम होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे वो विषय हैं जिन विषय के बारे में आम जनमानस के बीच में जिनका जिनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और ये राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और जन जन के उत्थान के विषय हैं कि सबको इस जानकारी का होना अति आवश्यक है। तो मेरी अभी सभी पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना है कि सब लोग प्रेरणा के इस कार्यक्रम को अटेंड करके हम लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा योगदान करें, और जो विषय हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाना चाहते हैं उन विषय को पब्लिक तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अपना जो स्वरूप रहता है उसमें केवल कोई कुछ आकर बोलकर चले जा रहे हो ऐसा नहीं है। हम इंटरेक्टिव रखते हैं, थोड़ी देर वो अपनी बात रखेंगे, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होता है। और जो सहभागी हैं इसमें, प्रतिभागी हैं, जो दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में रहते हैं,
वो विशिष्ट लोग हैं, वो भी कोई सामान्य लोग नहीं हैं। उनमें से भी सारे पत्रकार हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, प्रबुद्ध मातृशक्ति हैं, एक पंच परिवर्तन के जो योद्धा हैं वैसे भी लोग रहने वाले हैं। पंच परिवर्तन का विषय है, पंच परिवर्तन पर हमने पिछला विमर्श किया था। जो 5 विषय को लेकर सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और स्व, इसको लेकर जो कोई भी काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण को लेकर किन्हीं ने कुछ काम किया है, समाज में समरसता है इसको लेकर किन्हीं ने कुछ काम किया है, स्वदेशी और स्व को लेकर किसी ने कुछ काम किया है, नागरिक कर्तव्य को लेकर काम किया है, ऐसे लोग भी उसमें सहभागिता करने वाले हैं। प्रबुद्ध मातृशक्ति, मातृशक्ति में से जिनका थोड़ा भी इंटरवेंशन है विचार विमर्श को लेकर, कोई लगातार न्यूज़ चैनल भी देखती हैं, कोई न्यूज़ बुलेटिन देख रही है, संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं, कोई लेखन का कार्य है, ऐसी मातृशक्ति भी उसमें सहभागी रहने वाली है। पिछले वर्ष जो हमने विमर्श किया उसकी पुस्तक का भी विमोचन इस वर्ष होना है और एक प्रदर्शनी प्रतिवर्ष लगती है, वो प्रदर्शनी भी लगने वाली है। तो 2 दिनों का एक विहंगम अपना स्वरूप रहने वाला है। NIOS का जो कल्याण सिंह सभागार है वहाँ पर ये 2 दिनों का विमर्श सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 2 दिनों तक चलने वाला है। एक तो इसमें जो सहभागी हैं वो हमारा टारगेटेड ग्रुप है, मतलब जन सामान्य के लिए नहीं है। जैसे पत्रकार हैं, पत्रकारिता के शिक्षक हैं, छात्र हैं, और जो एक कैटेगरी बनी हुई है रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके बीच अब होता क्या है कि कैसे उनको जोड़ा जाए। जुड़ने के सबसे पहला तरीका है कि जिनसे आपका संपर्क है आप उन्हीं को बात रखते हैं। दूसरा है कि पहले तो हमको भी कन्विंस होना है कि भाई जो विचार विनिमय की प्रक्रिया है, ये कार्यक्रम हम करते क्यों हैं, या कहीं भी कोई कार्यक्रम जो होता है उसका एक उद्देश्य है कि वो जो विचार है वो आगे बढ़े। अब प्राचीन काल की आप बात करेंगे भारत कैसे आगे बढ़ा, तो ऐसे सत्संग उसको कहते थे, सत्संग जहाँ अच्छे विचारों का संग हो वो सत्संग है। वो उसमें बड़ा सुंदर एक वो है कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। मतलब एक घड़ी जो समय के गणना की मात्रा है, एक घड़ी आधो में उसका भी आधा हो, इतना देर भी अगर आप सत्संग करते हैं तो कटे कोटि अपराध, मतलब कोटि करोड़ों अपराध। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि विचार दुनिया में सबसे प्रभावी अगर कुछ है, एक विचार है। उस विचार को कितने अच्छे ढंग से आप लोगों तक ले जाते हैं। हमारे अपने जीवन का भी अनुभव आप अगर याद करेंगे तो कोई एक बात आपने कहीं सुनी, उसने आपके जीवन पर ऐसा प्रभाव डाला कि सब कुछ बदल गया। वो सुनकर भी हो सकता है, कहीं पढ़कर भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी, कभी कभी हम जानते भी नहीं, और वो तो एक अनायास होने वाली घटना है, एक व्यवस्थित स्वरूप है। ये परंपरा अपने समाज में हमेशा से रही, संवाद की, शास्त्रार्थ की, विचार विनिमय की, इसी से ये देश आगे बढ़ा है। तो कई जगह विमर्श अलग अलग उद्देश्य को लेकर होते हैं। अपना विमर्श शुद्ध रूप से समाज में जो हमारा राष्ट्रीय विचार है, जिसको हम सनातन विचार कहते हैं, जिस कारण से हम इतने आगे बढ़े, आज दुनिया में हमारी ऐसी प्रतिष्ठा है, तो उन विचारों की पुनर्स्थापना, और जो अच्छा विचार है उसको आप जानते समझते हुए भी बार बार उसका वो करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग मनुष्य हैं और हम पतनशील हैं, जरा सा छोड़ दिया जाए तो तुरंत, तो इसलिए विचार आपको हमेशा बांधे रखते हैं। पहले तो खुद को कन्विंस करना है कि हाँ ये क्यों ज़रूरी है, फिर हम दूसरे को, जिनसे आपका आत्मीय संबंध होता है, वो आपके कहने से आएंगे। थोड़ा भी मानसिक रूप से इस दृष्टि करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इस तरह से हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में लोग आते रहे। जी, आपका जो पिछला सत्र हुआ था उसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर विमर्श किया था, जैसे कि पर्यावरण, वाटर कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन और पेड़ लगाओ। आप
उनका बोलना इतना ज्यादा प्रभावी था कि उसका असर आम जन पर देखने को मिला। लोगों ने पेड़ लगाए, घरों में लगाए। क्या इस बार प्रदूषण पर भी कोई सत्र होने वाला है? यदि नहीं तो कृपया इसको ले, ताकि आम पब्लिक समझे प्रदूषण से लड़ना। जी, इस बार का विषय प्रदूषण से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसे जितने भी लोग पिछली बार के हमारे विमर्श में आए थे उनको हमने विशेष करके बुलाया है। पंच परिवर्तन की जो विषय बात आई और पिछले वर्ष के विमर्श पर आधारित पुस्तक का स्मारिका का भी विमोचन होना है, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं। तो पंच परिवर्तन के जो लोग आएंगे, बीच बीच में उनका भी हम परिचय कराने वाले हैं कि भाई ये एक ऐसे व्यक्ति हैं और इन्होंने अपने दम पर 1000 पेड़ लगाए, ऐसा किया। ये तो उससे भी लोगों पर एक प्रभाव पड़ने वाला है और वो विषय तो रहने ही वाला है। श्रीमान नरेश कुमावत जी, जो मैंने बताया 80 देशों में प्रतिमाएं बनाई हैं, वो रहने वाले हैं इस सत्र में। अनुराग पुनेठा जी, जो अभी मीडिया के डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में और सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो रहने वाले हैं। अपना जो तीसरा सत्र रहने वाला है रक्षा क्षेत्र का, और उसमें श्रीमान आनंद नरसिम्हन जी, हम सभी लोगों ने उनको देखा है, वो रहने वाले हैं। राजीव नयन जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, तमाम टीवी चैनलों पर आप उनको देख सकते हैं, वो रहने वाले हैं। तो पहले दिन के 3 सत्र ये हुए। 14 तारीख का पहला सत्र जो अपना रहने वाला है वो आर्थिक क्षेत्र का रहने वाला है। श्रीमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बड़ी अच्छी पकड़ है उनकी, वो चर्चा करने वाले हैं। श्रीमान रूपेश कुमार जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो रहने वाले हैं। श्रीमान हरीश बर्णवाल जी, वो इसको मॉडरेट भी करने वाले हैं और इसमें अपने वक्ता के रूप में भी वो इसमें रहने वाले हैं। जो अपना दूसरे दिन का दूसरा सत्र रहने वाला है वो रहने वाला है सामाजिक क्षेत्र पर। सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सबसे बड़ा काम अगर कहें तो हम तो वो सेवा का काम है। मतलब लाखों की संख्या में प्रकल्प चलते हैं। ये सारी जानकारी भी हमको मिलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम कुछ अलग अलग रूपों में जानते हैं, तो इस रूप में जानना भी अच्छा है। एक दूसरे सत्र में जो हमारे साथ रहने वाले हैं, एक दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है श्री सतीश कपूर जी, और आचार्य विनोबा भावे नेशनल वॉलंटियर अवार्डी हैं ये, और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ काम करने वाले हैं। ये रहने वाले हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा काम करने वाले पत्रकार और एंकर रामवीर श्रेष्ठ, वो इसको मॉडरेट करने वाले हैं। दूसरे दिन का तीसरा सत्र भी बड़ा रोचक रहने वाला है, जो मनोज जोशी जी, ख्यात रंगकर्मी हैं, थिएटर फिल्मों के, टीवी सीरियल्स के बड़े कलाकार हैं। चाणक्य के नाम से वो फेमस हैं। एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी हुआ करते थे बहुत पहले, और उसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा चाणक्य सीरियल, चाणक्य थिएटर वो काम किया है। दूसरे इसमें मीनाक्षी जोशी जी, वो खुद भी संस्कृति को लेकर और इन सब को लेकर बड़ा अच्छा उनका अनुभव है, वो रहने वाले हैं। अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रीमान राजीव तुली जी। तो ऐसे 3-3 का पैनल अपना 6 सत्रों के लिए बना है। तो ये सारे लोग इसमें रहने वाले हैं। जो समय है तीनों सत्रों का मैं एक बार वो बता दे रहा हूँ। 10 से 12 का समय है पहले सत्र का, 12 से 2 का समय है तीसरे सत्र का, बीच में एक भोजन का समय है, और फिर 2:30 से 4:30 तीसरे सत्र का दोनों ही दिन रहने वाला है। प्रदर्शनी हर वर्ष हम लोग इसी थीम से जुड़ा ही रखते हैं, जो विमर्श का विषय होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष की यात्रा, चूँकि अमृतकाल
ऐसा हमने कहा है 100 वर्षों के बाद जिन विषयों को लेकर समाज में जाना है और प्रधानमंत्री जी की भी तरफ से और सर्व समाज की तरफ से एक विकसित भारत की दिशा में हमारा क्या योगदान हो सकता है, अभी तक की संघ की क्या यात्रा रही है, विमर्श का अपना पीछे का क्या क्या विषय रहा है इस वर्ष, इन सभी को लेकर एक अपनी प्रदर्शनी रहने वाली है। सर, संघ के 100 वर्ष, इस पर भी कोई विचार विमर्श होता है? ठीक तो इस पर तो विमर्श नहीं है, लेकिन ये सारे ही विषय कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ते हैं, क्योंकि संघ कोई अपना अलग उद्देश्य लेकर तो चल नहीं रहा। परम वैभव की ओर जाएं, समाज में सबकी सहभागिता हो, समरसता हो, तो ये विषय, इन सारे विषयों मतलब अगर हम ये विमर्श कर रहे हैं तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होने जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे विमर्शों की भूमिका रहने वाली है, ऐसे प्रयासों की भूमिका रहने वाली है, तो इस रूप में हम उसको जोड़ सकते हैं।